ब्रह्म सूत्र के तीसरे अध्याय के चौथे पाद में अभी तो आज हम 20 करेंगे, पर जो बैकग्राउंड है, जो मुक्ति है, उसका कारण ज्ञान ही है। हाँ, जिस ज्ञान की बात हम कर रहे हैं और जिस ज्ञान की बात आप कर रहे हो, वो दो अलग अलग चीजें हैं। आप जिस ज्ञान की बात कर रहे हो, वो अनुमान के द्वारा जो ज्ञान होता है, मतलब लॉजिकल या इन्फरेंस के द्वारा, यह शास्त्रों को पढ़ने सुनने समझने से जो ज्ञान होता है, अर्थात वो ज्ञान जो एक्सटर्नली एक्वायर किया जाता है, आप उस पर बात कर रहे हो। और आपकी हमारी जो डिफरेंसेस है, वो ज्ञान की झगड़े पर नहीं है। आप ज्ञान को जिस तरह डिफाइन करते हो आपके कर्मों की दृष्टि से, क्योंकि कर्म करने के लिए ज्ञान ज्ञान होना जरूरी है। और वो कौन सा ज्ञान? जो अनुमान प्रमाण से, शब्द प्रमाण से जो ज्ञान, शब्द प्रमाण वगैरह क्लियर है ना, मतलब किसी शास्त्र को पढ़ के, जान के, सुन के या अनुमान करके, प्रत्यक्ष आदि से। पर हम जिस ज्ञान की बात कर रहे हैं वो नहीं जो आप कहना चाहते हो। हम जिस ज्ञान की बात कर रहे हैं उससे तो ये, वो होने पर तो ये बाकी ज्ञान कर्म सब नष्ट ही हो जाएंगे। वो इंटरनल है, वो अनुभव का है, वो रियलाइजेशन का है। और रियलाइजेशन जो ज्ञान है, वो ज्ञान ना बुकिश है, ना अनुमान से जुड़ा हुआ है, ना प्रत्यक्ष प्रमाण से जुड़ा हुआ है। और उल्टा, जिस ज्ञान की हम बात कर रहे हैं वो हो जाने पर तो कर्म ही नष्ट हो जाते हैं, कर्म संस्कार नष्ट हो जाते हैं। क्षीयन्ते चास्य चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, कठोपनिषद वगैरह का। और उसी ज्ञान से ही मुक्ति होती है। बिना रियलाइजेशन, परमात्मा को अनुभव किए, आत्मा को अनुभव किए, मुक्ति होगी ही नहीं। मुक्ति का साधन तो सिर्फ एंड सिर्फ ज्ञान है। हाँ, कर्म यहाँ सबोर्डिनेट भी नहीं, इनिशियली कर्म हेल्प करता है। पर जो जो जिससे द्वारा मुक्ति मिलेगी वो तो ज्ञान। तो ये आर्गुमेंट चल रहा था। तो इस तरह की एक दूसरे के आर्गुमेंट चलते चलते अभी गृहस्थाश्रम, क्योंकि देखिए गृहस्थाश्रम जो है वो डिनोट करता है, किसको कनेक्ट करता है? कर्मों को। कर्म मतलब धर्म, धर्म, यज्ञ, कर्म, ये सब। जो संन्यासाश्रम है वो करता है ये कर्म आदि को रिनाउंस करना। उसकी लक्ष्य है टू टू रियलाइज, रियलाइजेशन के रास्ते पर जाएगा। वो तो सब छोड़ेगा, वो यज्ञ छोड़ेगा, सब कुछ जो भी लौकिक और वैदिक कर्म है सबको, उसको धीरे धीरे त्यागना है। और ऐसे ऐसे स्टेज पर आ जाने पर उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है। पिछले श्लोक में हमने, पिछले बार हमने चर्चा की थी, तो जैसे कि पूर्व पक्ष ने क्वेश्चन उठाया कि बहुत सारे ऐसे ब्रह्मज्ञानी हैं जो यज्ञ करते थे, अग्निहोत्र करते थे। तो बोले वो काम कारण, वो उनकी चॉइस था, मतलब वो चाह, उनकी इच्छा है कि करने की, वो कर सकते हैं। पर कोई इंजंक्शन नहीं है, कोई विधि, कोई रूल नहीं है कि दे हैव टू डू इट। ये ये उनकी चॉइस थी। वो चाहे तो ना करें, चाहे तो करें। और वैसे भी आप ध्यान रखिए, जब संन्यास दीक्षा लेते हैं तो सब कुछ, जो भी धार्मिक धार्मिक और लौकिक जो भी चिन्ह है, सब जनेऊ फेंक देना पड़ता है। अगर शिखा रख दें, शिखा काट देना होता है। फिर आप यज्ञ अग्निहोत्र आदि से आपको छूट मिल जाए, आप करने की जरूरत नहीं है, आप करें, दैट्स अलग डिफरेंट थिंग। आपको करने की जरूरत ही नहीं। सामाजिक आपकी कोई सोशल ऑब्लिगेशन जीरो हो जाता है, सब खत्म हो जाता है जब आप रियली आप करते हैं। तो इस तरह की चर्चाओं में अभी हैं हम। फिर पूर्व पक्ष का ये कहना है कि शास्त्रों में सन्यास की कोई कंसेप्ट ही नहीं है, वेद और उपनिषद होगा। ये कैसे नहीं है? ये जो तीनों के तीनों लोक हैं, मतलब तीनों के तीनों आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, ये सब पुण्य लोक हैं। पुण्य धर्म का मार्ग है, धर्म स्थान है।
लोग कहते हैं स्थान, ये धर्म स्थान है। मतलब इससे आपको इस आश्रम में जब आप जाते हैं, इनको प्रैक्टिस करते हैं, आपको पुण्य मिलता है, पुण्य के बेस पर आपको स्वर्ग मिलता है। स्वर्ग समझते हैं, सुख मिलता है। और उसी में अंत में कहता है ब्रह्म संस्थो अमृतत्वमेति। पर इन तीनों से अलग जो अपने आप को ब्रह्म में ही एस्टेब्लिश कर लिया, उन उसको कोई पुण्य पुण्य कुछ नहीं मिलता। पुण्य पाप, पाप तो नहीं मिलता, पुण्य का भी नहीं है। क्या होता है? अमृतत्व आयति। उसको तो सिर्फ एक ही चीज मिलता है, इमोर्टैलिटी। और ये इन तीनों से अलग होता है। तो ये जो ब्रह्म संस्थो अमृतत्व इति, ये वाली लाइन संन्यास आश्रम को इंडिकेट करता है। तो इस तरह की चर्चाएं हमारी चल रही थी। तो आज 20 सूत्र करेंगे, पर 19वें सूत्र को थोड़ा सा दोबारा देख लेते हैं। अनुष्ठेयम बादरायण साम्य श्रुति। तो इसका भाव था कि बादरायण का कहना है कि इस तरह के जो कॉन्टेक्स्ट में, जहां आपने ब्रह्मचारी के लिए ड्यूटीज बताया कि देखो वहां ब्रह्मचारी के लिए कर्म बताया, संन्यास आश्रम कहाँ है? नहीं, उपनिषदों में सभी आश्रमों के बारे में साम्य, इक्वल डिस्कशन हुआ है। उसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये सन्यास आश्रम का क्यों झगड़ा चल रहा है? क्योंकि सन्यास आश्रम इज रिलेटेड टू मुक्ति एंड ज्ञान, रियलाइजेशन। बाकी तीनों में तो कर्म ज्ञान सब कुछ चलता है। और वो जो तीनों आश्रमों में ज्ञान है, वो भी एक्सटर्नली एक्वायर किया जाने वाला ज्ञान। तो इसीलिए मीमांसक या जो कर्म को ही सब कुछ समझता है, वो जोर देना चाहता है कि हमारे शास्त्रों में तो तीनों आश्रमों की बात है, जहाँ कर्म है, ज्ञान है। ये एब्सोल्यूट ज्ञान वाली बात है, संन्यास आश्रम की चर्चा ही नहीं है। इसी प्रसंग में जो हमने छांदोग्य उपनिषद को कोट किया था, त्रयो धर्म स्कंधा, धर्म के 3 पिलर होते हैं, यज्ञ, अध्ययन और दान। ये गृहस्थ आश्रम के लिए, तप एवं ये वानप्रस्थ के लिए, ब्रह्मचर्य आचार्य कुलवासी, आचार्य कुल में रह के ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए। सर्वे ते पुण्य लोका, ये तीनों के तीनों लोक आश्रम ये पुण्य के होते हैं। पर ब्रह्म संस्थो अमृतत्व में, जो ब्रह्म पर स्थित होता है वो अमृत को पाता है। तो चारों आश्रमों का इसमें निर्देश है। इसी तरह जावाली उपनिषद, ब्रह्मचर्यम समाप्य गृही भवेत। व्यक्ति ब्रह्मचर्य आश्रम को पूरा करके, सब क्लियर है ना? ब्रह्मचर्य आश्रम स्टूडेंट लाइफ को पूरा करके गृही बने, मैरिड लाइफ में गृहस्थ आश्रम में जाएं। फिर जब मैरिड लाइफ पूरा हो जाए, जब आपके बच्चे बड़े हो जाएं, फॉर्मूला पता है कि नहीं? कि जब आपके बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाएं, तो फिर आप वनी भवे, फिर आप वानप्रस्थी बन जाओ, रिटायर्ड लाइफ ले लो अपने फैमिली लाइफ से। तो उस वो वानप्रस्थ एक तरह के प्रिपेरेटरी स्टेज होता है सन्यास का। जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम जो है वो प्रिपेरेटरी स्टेज होता है गृहस्थ आश्रम। तो उसमें आप प्रिपेयर फिर वनी भूत्वा प्रव्रजित। तो अगेन आई एम रिपीटिंग, ब्रह्मचर्य आश्रम पूरा करके गृही बनो, गृही बनने के बाद वनी बनो, वनी वाला वानप्रस्थी, वानप्रस्थी बनने के बाद प्रव्रजित। सन्यासी शब्द नहीं, प्रव्रजित, सब छोड़ छाड़ के चले जाओ, चले जाना चाहिए। तो इस तरह के सन्यास आश्रम के लिए भी इंडिकेट है। अगला सूत्र जो है इसी से रिलेटेड, गुरु जी, तो बस। हाँ एक हाँ हाँ। एक क्लैरिफिकेशन कर दीजिए इस पर। आपने अभी चौथे चौथे संन्यास की बात की, और आप थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि विधि, इसके बारे में प्रवजंती के बारे में आप बताने वाले थे। तो यही विधि है जो आप बता रहे हैं, वही है? विधि, विधि का मतलब होता है, आज तो हम पढ़ेंगे विधि क्या है। अच्छा। विधि एक टर्मिनोलॉजी, मीमांसा दर्शन का एक टर्मिनोलॉजी है। विधि, निषेध, अर्थवाद, अपूर्व। आज इनमें से थोड़ी थोड़ी चीजों को हम डिफाइन भी करेंगे। जैसे विधि किसको कहते हैं? सिंपल भाषा में कहें, ऐसी स्टेटमेंट जो किसी को करने के लिए मोटिवेट करता है। और वो स्टेटमेंट 10 तरीके हो सकते हैं। जाओ, खाना खाओ,
स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये विधि है। राजा ऑर्डर देता है, जाओ वो पंखा लगाओ, राजा तो ऐसे ऑर्डर देगा, ठीक है ना? नहीं। दूसरी तरीका है, वन शुड ईट एट ए प्रॉपर टाइम। आपको पूछा आपके दोस्त ने, खाना खा लिया जी? नहीं। लंच टाइम 12 बजे, 12 तो बज गया है, और 12 बजे लंच कर लेना चाहिए। ये तो उन्होंने शुड भी लगाया, पर एक्चुअली इट्स ए इंजंक्शन। इससे कि आपको आप खाना खा लो, पर डिफरेंट वे होता है। विधि कैसे, इंजंक्शन कैसे, कितने स्टेटमेंट से आता है? जैसे, जो लोग टाइम पर नहीं खाते हैं श्री जी, उनका बीमार पड़ना, अल्सर होना, एसिडिटी होना पक्का है, देख लो। उन्होंने नहीं बोला कि 12 बजे लंच टाइम है खा लो, उन्होंने सिर्फ बोला जो ठीक टाइम पर खाना नहीं खाते हैं उनको अल्सर, एसिडिटी और 50 चीजें सुना दिया। बाकी आप देख लो, इसका भी मीनिंग है कि खाना खा लो टाइम पर। तो ये सारे विधि वाक्य होते हैं, इंजंक्शन, विधेय वाक्य, अर्थात कुछ करने के लिए, जिस स्टेटमेंट के पीछे कुछ करने के लिए आपको कहा जाता है, जिसको सुनने के बाद एक वाक्य आदमी करने के लिए मोटिवेटेड होता है, उसको कहते हैं विधि वाक्य। निषेध अपोजिट है ना? खाना मत खाओ, जो लोग ज्यादा खाते हैं वो बीमार पड़ते हैं, आदि आदि आदि, ये सब निषेध वाक्य है। तो विधि एंड निषेध हुआ। तो जो वाक्य आपको बताया जाता है, जो स्टेटमेंट आपको दिया जाता है कि सुबह सूरज उगने के साथ उठ जाना चाहिए, और किसने बोला सूरज उग गया है उठ जाओ, या सूरज उठने पर जो नहीं उठते हैं उनको महापाप होता है, ऐसे अलग अलग 4-5 तरीके से आपको जो बताया गया कि सुबह उठो, इसके साथ एक ग्लोरिफिकेशन का भी आता है। ग्लोरिफिकेशन उसको कहते हैं अर्थवाद, वो पॉजिटिव और नेगेटिव। सपोज जब आप छोटे थे, आपके माँ बाप हो सकता है आपको कहानी सुनाए हो, बच्चा नहीं खा रहा है, उसको खिलाने की कोशिश करते हैं, तो पता है एक शेर था, वो बहुत ताकतवर है, वो जंगल का राजा था, और एक दिन उसने बोला मैं खाना नहीं खाऊंगा। उसकी माँ ने बोला बेटे खा ले, खा ले, उसने बोला नहीं खाऊंगा। उसके बाद माँ ने उसको खाना देना बंद कर दिया, और वो भूखा रहते रहते 15-20 दिन तक भूखा रहा, कमजोर हो गया, और एक दिन वो मर गया। आप बता खाना खाओगे? ये जो कहानी सुनाई गई, ये ग्लोरिफिकेशन है, इनडायरेक्टली। खाना खा, आपका कहेंगे नहीं ये तो खाना ना खाने से क्या नुकसान होता है ये बता, हाँ, पर इनडायरेक्टली ये खाना खाने के लिए ग्लोरिफिकेशन है, ये एक नेगेटिव वे में ग्लोरिफिकेशन है। इसी तरह पॉजिटिव ग्लोरिफिकेशन माँ बाप भी करते हैं बच्चों के साथ। देखो, ये जो है ना, एक ऐसे बच्चा था, वो माँ की बात हमेशा मानता था और टाइम पर खाना खाता था। वो इतना स्ट्रांग बना कि एक दिन एक हाथी आया मारने के लिए, और वो बच्चा हाथी के साथ लड़ाई किया, उसको हरा दिया। बच्चे ने बोले कैसे हरा? क्योंकि वो माँ की बात मान के खाना खाता था ना, इसीलिए उसमें इतनी ताकत था कि हाथी को हरा दिया। तो बच्चा गया, तो मैं तो खाऊंगा, मुझे तो हाथी को हराना है। ये जो कहानी है, ये ग्लोरिफिकेशन है, खाने को खाना चाहिए। ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी। तो कोई काम करने के लिए जो इंजंक्शंस होते हैं अलग अलग तरीके के, उनको विधि कहते हैं। और उस विधि को या निषेध को ग्लोरीफाई करने के लिए जो बातें कही जाती हैं, उनको अर्थवाद या स्तुति कहते हैं। स्तुति समझते हैं, प्रेज करना, ग्लोरीफाई करना, ठीक है? तो ये कुछ वोकैबुलरी को याद रखिए। अभी हम सूत्र एक लेते हैं, इसी से रिलेटेड ही चर्चा होगी, थोड़ी टेक्निकल होगा, मैं कोशिश करूंगा जितना आसान बना के आपको बता सकूं। विधिर्व धारणवत,
धारण के तरह, धारण विधि के समान छांदोग्य उपनिषद में कही गई जो संन्यास या प्रव्राजक के बारे में जो बातें हैं वो विधि है। मीमांसा दर्शन में एक एक कोटेशन दिया है। वो कॉन्टेक्स्ट है कि किसी ब्राह्मण ग्रंथ में महापितृ यज्ञ का कॉन्टेक्स्ट है, यज्ञ का नाम है महापितृ यज्ञ। उस कॉन्टेक्स्ट में एक ब्राह्मण विधि आता है। विधि समझ में आया? अब इंजंक्शन, कुछ करने के लिए या कुछ रेस्ट्रिक्शन बताने के लिए जो एक स्टेटमेंट होता है। आप इसको ऑर्डर और कमांड नहीं कहेंगे, क्योंकि ऑर्डर और कमांड जो है कि एक टाइप ऑफ विधि होते हैं। मैंने आपको 4-5 तरीके की विधि बताया, और वो विधि है अधस्थात समिधम धारयन अनुद्रवेत ऊपर ही देवेभ्यो धारयति। ये आपस्तंभ स्रौत सूत्र 9, 11, 8, 9 को कोट किया मीमांसा ने। इसका अर्थ है जब आप हवि लेकर जाओ, समिधा को उसके नीचे धारण करना, क्योंकि ऊपर देवताओं के लिए धारण की जाती है, और पितरों के लिए जो अर्पित किया जाता है वो उस समय समिधा नीचे होनी चाहिए। देवताओं के लिए जो समर्पित किया जाए तो वो ऊपर होनी चाहिए। तो इस जो आपस्तंभ सूत्र को कोट किया, देवेभ्यो धारयति, देवताओं के लिए धारण किया जाता है ऊपर। ये जो धारयति शब्द है, जो लोग संस्कृत क्लास में आते हैं, ये लट लकार है, प्रेजेंट टेंस, धारण करता है। अब लट लकार में प्रेजेंट टेंस में तो कोई ऑर्डर कमांड तो होता नहीं है। मैं सपोज कहूं बच्चा खाना खाता है, अब इसमें क्या है, इंजंक्शन क्या है? नहीं होता। पर यहाँ इसको विधि के रूप में काउंट किया गया है कि ये प्रथमा विभक्ति पर होने पर भी समिधा धारण, समिधा को किस तरह धारण किया जाए उसका इंजंक्शन इसमें क्लियर हुआ। कभी कभी हम स्टोरी बताते हैं या प्रथमा विभक्ति में बताते हैं। आप नए कहीं जॉब करने गए, आपकी जो साथी है या जो बॉस है, सपोज आपको जो जो मशीन है वो आपको लेफ्ट बटन ऑन करना चाहिए, आपने राइट बटन ऑन कर दिया, तो आपकी साथी या बस डांट के प्यार से क्या बोलेगा? मशीन को चलाते समय राइट बटन दबाया जाता है। ऐसा भी बोल सकता है, जरूरी नहीं कि ऐसा ही बोलेगा। वो ये बोलेगा राइट बटन दबाओ, लेफ्ट में बताना लेफ्ट बताया, ये लेफ्ट में दबाया गलत है। ये भी बता सकता है कि राइट वाला बटन बताओ। ये भी बता सकता है कितना मूर्ख हो भाई, तुम्हें पता नहीं लेफ्ट की जगह राइट बताना चाहिए। कुछ भी बोल सकते। ये सारी स्टेटमेंट आपको यही बताने के लिए कि राइट वाला दबाओ। पर तो ये भी बता सकता है मशीन को ऑन करने के लिए राइट वाला बटन दबाया जाता है। ये जो दबाया जाता है ये कौन से टेंस में आया? प्रेजेंट टेंस में आया ना। पर इसका एक्चुअल ऑब्जेक्टिव क्या है? टू आस्क यू टू पुट द राइट बटन। तो हो गया ना विधि। तो इसी तरह जैसे यहाँ धारयति आदि शब्द में विधि आपने माना है, मतलब मीमांसा दर्शन वालों ने इसको विधि के रूप में एक्सेप्ट किया है, बोले इसी तरह ये जो एतमेव, ये एक बृहदारण्यक उपनिषद 4:4-22 में एक आता है, एतमेव प्रव्राजिन लोकम इच्छन्त प्रव्रजंती, शब्द ध्यान दीजिए, प्रव्रजंती, लट लकार बहुवचन, अर्थात जो संस्कृत नहीं जानते, प्रेजेंट टेंस प्लूरल। जो लोग इस संसार को बेकार समझते हैं वो उस ब्रह्म लोक को पाने की इच्छा रखते हुए इनको छोड़ करके चले जाते हैं। मीमांसा वालों का अच्छा कहना है कि उपनिषदों में संन्यास व्रत लेना या ज्ञान के द्वारा ही मुक्ति मिलता है, इस तरह के विधि वाक्य नहीं मिलता। तो उन्होंने एक दो एग्जाम्पल दिया, जी यहाँ तो मिलता है। मीमांसकों ने ऑब्जेक्शन उठाया, कहाँ लिखी यहाँ विधि कहाँ है? ये तो लिखा कि कुछ लोग जिनको सांसारिक चीजों में इंटरेस्ट नहीं है वो ब्रह्म लोक को पाने के लिए संसार छोड़ देते हैं। अब यहाँ सन्यास के लिए मोटिवेशन नहीं है,
उल्टा ब्रह्मलोक कितना महान है कि लोग उसको पाने के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार है, ये उसका मीनिंग होना चाहिए। मतलब पैसा कमाने के लिए लोग क्या नहीं करते हैं, खून भी कर लेते हैं, अपनी जिंदगी भी बर्बाद कर देते हैं। इस स्टेटमेंट का अर्थ थोड़ी आप निकालो कि भाई पैसा कमाने के लिए खून करो। ये तो पैसा कमाने को ग्लोरीफाई किया गया, ब्रह्मलोक की ग्लोरिफिकेशन है, न कि संन्यास लेना है, इसके लिए कोई विधि है, ऐसा मीमांसक लोग आर्ग्यू करते थे। उसके आंसर में बादरायण कोट करते हैं कि जैसे आपने एक वो महापितृ यज्ञ के कंसेप्ट में धारयंती वाले धारण शब्द को आपने विधि बना दिया, इसी तरह यहाँ प्रव्रजंती जो शब्द है लट लकार उसमें, उसको भी विधि माना जा सकता है। अच्छा, क्या ये कोई होमिशियली मीमांसा दर्शन वालों ने माना था धारण धारयति को इंजंक्शन? नहीं, उसके पीछे भी उनके अपने प्रोसेस थे। क्या प्रोसेस है? उस प्रोसेस को कहते हैं अपूर्व। अब ये अपूर्व क्या है समझते। अपूर्व मीमांसा दर्शन में दो तरह के अर्थों में एज ए टर्मिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी समझते हैं, पारिभाषिक के रूप में यूज होता है। जैसे हम कर्म सिद्धांत की चर्चा करते हैं ना, आपने कोई काम किया, क्या काम करते आपको फल मिलता है? नहीं मिलता है ना, फल मिलता है बाद में, 1 साल के बाद, 10 साल के बाद, अगले जन्म में। तो तब तक वो जो कर्म जो आपने किया, और फल मिलेगा 10 साल, 50 साल, 20 साल, 1 साल, 4 महीने के बाद, तब तक वो किस रूप में रहता है? हम उसके लिए क्या शब्द यूज करते हैं लाभ कर्म में? अनम्यूट करिए। संस्कार। संचित। संस्कार शब्द यूज करते हैं ना, प्रारब्ध, संस्कार, संचित कर्म, जो भी कहिए करते हैं। मीमांसा उसी से मिलता जुलता शब्द बोलता है अपूर्व। आर्गुमेंट, ये डिबेट चल रहा था कि यज्ञ करने से स्वर्ग मिलता है, ये मीमांसकों का स्टेटमेंट, जनरल स्टेटमेंट है। तो उनको पूछा कि भाई यज्ञ तो मैं 30 साल के एज में किया, 30 साल के एज में किया, 40 साल के एज में किया, स्वर्ग कब मिलेगा? बोले इस जीवन में भी मिल सकता है, अगले जीवन में भी मिलेगा। तो यज्ञ तो हो गया, मैंने कर दिया, घी डाला, आहुति डाली, मंत्र बोला, सब वो तो खत्म हो गया। वो स्वर्ग मिलेगा तब तक वो क्या होगा? तो उन्होंने कहा नहीं, जो आपने कर्म किया वो बेकार नहीं गया, उसकी जो रिजल्ट है, वो रिजल्ट इसीलिए नहीं मिल पा रहा है अभी क्योंकि रिजल्ट को फ्रूटेशन के लिए जो एक प्रॉपर इकोसिस्टम चाहिए, जब तक वो इकोसिस्टम डेवलप नहीं होता वो कोई भी कर्म का रिजल्ट आपको नहीं मिलता। रिजल्ट मिलने के लिए प्रॉपर इकोसिस्टम की जरूरत है। कर्म सिद्धांत में भी हम यही चर्चा करते हैं। मैं कितनी बार आपको एग्जाम्पल दिया, सपोज आपके घर में गेहूं है, चना है, राजमा है, बहुत सारे आपके किचन के स्टोर में होते हैं जो जो सीड के फॉर्म में होते हैं, पर क्या वो स्प्राउट बनते हैं? क्या वो पेड़ बनते हैं? नहीं बनते। पर क्या उनमें पेड़ बनने की पोटेंशियल है। पर क्यों नहीं बनते? क्योंकि अपोजिट इकोसिस्टम उसमें है। जैसे ही आप एक मुट्ठी राजमा, चना, गेहूं, जो भी मूंग ले आते हैं और बाहर जाकर मिट्टी खोद के उसमें डाल देते हैं, थोड़ी उसमें पानी डाल देते हैं, और प्रॉपर इकोसिस्टम अगर हो तो 1-2 दिन के बाद उसमें स्प्राउट हो जाता है, 5, 10, 15, 20 दिन के बाद वो प्लांट बन जाता है। तो फिर 4 साल से तो आपके घर में रखा हुआ था, 4 साल से था, क्यों नहीं हो रहा था? इट वॉज वेटिंग फॉर द प्रॉपर इकोसिस्टम जिसमें वो अपने वो फ्रूटेशन में आ सके। इसी तरह हमारे कर्मों का फल भी मिलने के लिए, जो एक प्रॉपर एक पर्टिकुलर कर्म का फल को एक्सप्रेस होने के लिए या मैनिफेस्ट होने के लिए जो एक उसको एक चाहिए, सराउंडिंग चाहिए, जब तक वो डेवलप नहीं होता वो अच्छा या बुरा वो नहीं आता। यही थ्योरी यज्ञ में भी वो मीमांसक भी यूज करते हैं, पर टर्मिनोलॉजी दूसरा है। वो कहते हैं यज्ञ करने के बाद वो यजमान, यज्ञ करने वाले व्यक्ति के अंदर एक एक संस्कार के रूप में रहता है, जिसके लिए वो नाम देते हैं इसको अपूर्व, जिसको कर्म संस्कार,
कर्म सिद्धांत में हम संस्कार कहते हैं, इसको मीमांसक यज्ञ और स्वर्ग के बीच में जो गैप है, तब वो यज्ञ का रिजल्ट जो बना रहता है, उसके लिए वो शब्द यूज करते हैं अपूर्व। बात क्लियर हुई? अपूर्व, ये अपूर्व का एक सेंस है जो मीमांसा दर्शन में यूज होता है। अपूर्व एक दूसरे मीनिंग में भी यूज होता है। वो क्या है? अपूर्व का लिटरेरी मीनिंग समझते हैं? पूर्व मतलब पहले, मतलब नेगेशन, जो अनप्रेसिडेंटेड, न्यू फैक्ट, जो चीज पहली बार बताया जाए, वो उसको अपूर्व कहते हैं। अगर वो दूसरी बार बताया जाए, तीसरी बार बताया जाए, फिर वो उसकी जो वैल्यू है वो दूसरा, उसकी मीनिंग दूसरा होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, सपोज लंच में ममा ने बोला 12 बजे बच्चे का लंच टाइम है, माँ ने बोला अभी लंच करो। ये जो अभी की जो एक्शन होने वाला है, उसमें ये जो पहले उनकी स्टेटमेंट आया खाना खाओ, वो उस कॉन्टेक्स्ट में पहला स्टेटमेंट था, दैट इज अपूर्व। उसके बाद मम्मा जो कुछ भी बोलेगी, उस चीज को रिपीट करे या उसके लिए कोई कहानी सुनाए, उसको डांटे, पुचकारे, जो कुछ भी करेगी, वो उस अपूर्व को ग्लोरीफाई करने के लिए, उस स्टेटमेंट को, या उसको मोटिवेशन में लाने के लिए अलग अलग और तरीके हो सकते हैं। पर द फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी नोन एज अपूर्व। ये थोड़ा ट्रिकी चीजें हैं। यहां इस कॉन्टेक्स्ट में धारण शब्द के लिए जो शब्द, वो जो सूत्र है, विधिस्तु धारणे अपूर्वत्वात् मीमांसा 3, 4, 15, कोई कोई 3, 4, 6 कहते हैं। अर्थात ये जो महापितृ यज्ञ के कॉन्सेप्ट में धारण शब्द को विधि मानना, बोले क्यों? क्योंकि ये अपूर्व होने से। आप मुझे बताइए, अपूर्व होने का क्या मतलब हुआ? पहली बार ये स्टेटमेंट यहां दिया गया है, इसीलिए, अनप्रेसिडेंटेड। हाँ, इसीलिए इसको आप यहाँ अपूर्व के रूप में काउंट करेंगे। अच्छा, अपूर्व रूप में अगर काउंट ना करें तो क्या काउंटर क्या होगा? स्तुति हो जाएगी। स्तुति समझते हैं? आचार्य जी खाना खाइए, ये अपूर्व है। जब दोबारा आपने बोला आचार्य जी देखिए आए हैं तो खाना तो पड़ेगा ही, देखिए नहीं खाएंगे तो फिर हमें बुरा लगेगा, जी आचार्य जी देखिए बहुत बढ़िया आपका मनपसंद चीजें बनाया है। आपको पता है जो दूसरों, जो ऑफर किया गया खाना नहीं खाता है, उसको दिन भर भूखा रहना पड़ता है। मतलब जो भी आपने पॉजिटिव नेगेटिव फोर्स किया, वो सब के सब स्तुति है, अर्थवाद है, सेकेंडरी है। फर्स्ट लाइन जो था वही था एक्चुअली इंजंक्शन कि खाना खा। बात समझ में आती है? तो दूसरे स्टेटमेंट सारे अपूर्व, अपूर्व सिर्फ एक ही वाक्य होगा, उसका नाम ही अपूर्व है, ना पूर्व, जो पहले नहीं कहा गया उस कॉन्टेक्स्ट में। तो जैसे आपने धारण को पहले ना किए जाने के कारण, अपूर्व के कारण इसको आपने विधि माना, इसी तरह ये जो प्रव्रजंती वाला जो स्टेटमेंट है, वो इस कॉन्टेक्स्ट में पहली बार बताया गया, इसको आप अपूर्व मानेंगे। मीमांसकों का क्या कहना है कि देखो किसी भी उपनिषद में कोई इंजंक्शन है ही नहीं सन्यास बनने के। बोले ये जो रेफरेंसेस मिलता है, बोले इस तो ग्लोरिफिकेशन है। ग्लोरिफिकेशन की वैल्यू तब तक नहीं होती जब तक कोई अपूर्व स्टेटमेंट ना हो। मैं जब तक नहीं कहूं श्री जी सन्यास बन जाइए, तब तक सन्यास बनने से ये फायदा, ये है, इनका कोई वैल्यू नहीं है आपकी लाइफ, जो मैं बता रहा हूं। तो ये सब ग्लोरिफिकेशन होगा। तो विधि वाक्य तो जो है वो पहला सेंटेंस होता है। इसी न्याय से आप ये जो बृहदारण्यक 4, 4, 22 को मैं अभी आप विधि मानेंगे। बात पूरी नहीं हुई, अगला और एक सूत्र लेंगे इंटरेस्टिंग, फिर आज 2 ही सूत्र कर पाएंगे। स्तुति मात्र उपादानादिति चेत न अपूर्वत्वात्, देखिए अपूर्व शब्द है। यदि आप कहो नहीं नहीं, ये जो प्रव्रजंती वगैरह शब्द आता है, सन्यास बन जाते हैं,
घर छोड़ के चले जाते हैं, आदि आदि जो शब्द आता है, ये सिर्फ स्तुति है। स्तुति समझते हैं, प्रेजिंग है, ग्लोरिफिकेशन है, अर्थवाद है। और क्योंकि उसी रूप में इनको ग्रहण कर लेना चाहिए। इति चेत, अगर आप ऐसा कहना चाहते हो, तो जो वेदांत की स्टाइल है ना, ऐसा नहीं, गलत। क्यों? अपूर्वत्वात्, क्योंकि ये भी अपूर्व ही है। मैं अपूर्व क्या है दोबारा रिपीट कर दूं एक लाइन में। जो पहले नहीं बताया गया, अनप्रेसिडेंटेड है, और किसी भी वाक्य में डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो अर्थ कन्वे नहीं हुआ, वो मीनिंग कन्वे नहीं हुआ, या तो सुनने वाले को या पढ़ने वाले को। बात क्लियर हुई? मेरी किसी भी स्टेटमेंट में डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर वो मीनिंग कन्वे नहीं हुआ आपको कि खाना खाइए, और जो भी स्टेटमेंट पहली बार आएगा वो अपूर्व है। बात क्लियर हो गई? और स्तुति जो चीजें बता दी गई अपूर्व वाक्य में, उसके बाद जो कुछ की जाएगी वो स्तुति होगी। अगर आप कहते हैं कि संन्यास आश्रम से रिलेटेड ये जो हमने कोट किया, बृहदारण्यक 4:4-22, लोकम इच्छन्तः प्रव्रजन्ति, लोक ब्रह्म लोक को पाने की इच्छा करते हुए प्रव्रजंती, छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं। प्रव्रजंती शब्द अगर आप नहीं समझते हैं, आपको पता है सन्यासी के लिए एक शब्द होता है परिव्राजक। परिव्राजक का क्या मतलब है? मतलब अगर ठेठ हिंदी में बोलूं, घुमक्कड़, है ना, वंडरर। क्यों? क्योंकि सन्यासी के लिए और एक नाम पता है क्या? अनिकेत। निकेत कहते हैं घर, होमलेस। ये सन्यासी के एडजेक्टिव है, बुराई नहीं है। सन्यासी शुड बी ए होमलेस पर्सन, अनिकेता। और ही शुड बी ए वंडर, वंडर वो घूमता रहना, परिव्राजक। अगर वो किसी घर में टिक गया, फिर तो वो हाउस होल्डर हो गया। वो आश्रम बना के टिके या घर बना के टिके या कोई भी टिके, अगर ओनरशिप आ गई तो वो तो फिर हाउस होल्डर से भी गया गुजरा है। गृहस्थी तो चलो ओपनली गृहस्थी है, और ये छुपा के गृहस्थी बना बैठा है। शादी नहीं किया तो क्या हुआ भाई? धन संपत्ति प्रॉपर्टी आश्रम के तो मालिक बन के बैठा है ना। जी आजकल बोलते हैं जी मैं मालिक नहीं, वो ट्रस्ट बना रखा है। वो ट्रस्ट आपने ही बना रखा है, वो ट्रस्ट का मुखिया भी आप ही हो। और जो जो मैनेजर प्रेसिडेंट बना रखे हो, वो आपने ही बना रखा है, अपने इशारे पर नाचते हैं, है ना। यहाँ तोड़ो तो ये तोड़ो, ये बनाओ तो वो बनाओ। वो आप ही इनडायरेक्ट, आप पब्लिक के लिए आप कुछ भी बोलो, ईश्वर की दृष्टि, ईश्वर सब देखता है कि आप ही सोचते हो कि आप ही इसके ओनर हो। आपके आश्रम में वो सुपारी फलेगा कि आम फलेगा, वो आप डिसाइड करते हो। आपके आश्रम में कौन आएगा कौन नहीं जाएगा, वो भी आप ही डिसाइड करते हो। तो आप कैसे कहते हो कि मैं ओनर नहीं हूँ? तो पब्लिक को उल्लू बनाने के लिए, नहीं तो भक्त कैसे बनेंगे? दैट्स ए डिफरेंट थिंग। पर ये शब्द इसी इसी से आप समझेंगे, प्रव्रजंती अर्थात चल पड़ते हैं। ये जो चल पड़ते हैं वाली वाक्य है, ये स्तुति नहीं है, ये अपूर्व है। पूर्व पक्ष का कहना है ब्रह्मलोक की इच्छा रखने वाले सब कुछ त्याग देते हैं। इस कथन से सिर्फ इतना ही समझना कि ब्रह्मलोक की ग्लोरीफाई हो रहा है, कि जो ब्रह्मलोक है वो इतना अच्छा है, इतना बढ़िया है कि लोग तो सब छोड़ छाड़ कर भाग जाते हैं। इससे कतई ये सेंस नहीं है कि तुम घर छोड़ के जाओ, ये कोई इंजंक्शन या कोई विधि वाक्य बन रहा है। उत्तर पक्ष का कहना है कि नहीं, उत्तर पक्ष मतलब जो बादरायण कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये ग्लोरिफिकेशन तभी माना जाएगा स्तुति, अगर इससे पहले कोई स्टेटमेंट कुछ ऐसा आया हो जिसको ग्लोरीफाई से किया जाता। इस कॉन्टेक्स्ट में तो ये पहला सेंटेंस है। और आपकी आपकी क्या कहेंगे, आपके रूल के हिसाब से, आपके कौन मीमांसकों ने ये रूल बनाया कि अपूर्व किसको कहते हैं? आपके रूल के हिसाब से, क्योंकि इस कॉन्टेक्स्ट में ये पहला स्टेटमेंट है, तो ये तो अपूर्व कहलाएगा। जो सेकेंड थर्ड फोर्थ आएंगे वो स्तुति कहलाएंगे। तो आप इसको स्तुति कैसे कहलाओगे? स्तुति कभी भी फर्स्ट सेंटेंस होता ही नहीं है।
मेरी बात समझ में आती है? तो इसीलिए ब्रह्मलोक की प्राप्ति के लिए सन्यास, सन्यास बनना, यहाँ यही विधान, विधान मतलब यही इंजंक्शन है, यही ऑर्डर है, यही कमांड। सिर्फ यहाँ नहीं, और एक कॉन्टेक्स्ट में भी वो आता है छांदोग्य उपनिषद 1:1-3। वो 3 में आता है, य एष रसानां रसतमः परमः परार्ध्यो अष्टमो यत् उद्गितः। 1:1-3 में छांदोग्य उपनिषद में आता है, ये जो रसों का भी रस, रस समझते हैं, असेंस, रिलीज, डिलाइट, यहाँ असेंस लीजिए। ये जो रसों का रस है, श्रेष्ठ सुप्रीम रस, वो 8वां रस है, जिसको उद्गीत कहते हैं। ये इसकी रेफरेंस याद रखिए, 1:1-3। ये स्तुति है। क्यों? क्योंकि 1:1-1 में बताया, 1:1-2 का देखिए, ये 8वां रस है, तो बाकी 7 रस कौन है? भूतानाम पृथ्वी रस, जो पंच महाभूत है उनका जो असेंस है वो पृथ्वी है। पृथिव्याप रस, पृथ्वी का जो असेंस है वो पानी है। अपाम औषधय रस, पानी का जो असेंस है वो ग्रेन्स हैं, ग्रेन्स जो आप खाते हैं, अनाज वगैरह। औषधि नाम पुरुष रस, ये जो ग्रेन्स वगैरह है जिसको हम खाते हैं, उसके असेंस जो है वो जीव है, क्रिएचर है, क्योंकि खाने से उसका बॉडी बनता है। पुरुषस्य वाक रस, जो क्रिएचर है, प्राणी है, उसका जो असेंस है उसकी वाणी है, बोलना। वाक वाच ऋग रस, वाणी का जो असेंस है वो ऋग्वेद है। ऋच साम रस, ऋग्वेद का जो असेंस है वो सामवेद है। सामन उद्गित रस, ये 8वां है। सामवेद का जो असेंस है वो उद्गित। उद्गित क्या चीज है? ओमकार। तो आप बताइए, ये इनको आप स्तुति मानेंगे या अपूर्व मानेंगे? बात है कि ये बोलने से पहले यू हैव टू आस्क मी, इससे पहले कौन सा सेंटेंस है? ये मैंने आपको बताया 1:1-3, 1:1-2। अब मैं बताऊंगा 1:1-1, वो होगा अपूर्व। ओम इत्येतदक्षरम उद्गीतम उपासित। ओम, जो एक अक्षर वाला है, वन सिलेबल, जिसको उद्गीत कहा जाता है, उसी की ही उपासना करो। अब ये है विधि वाक्य, ये है इंजंक्शन। और बाकी जो नंबर 2, नंबर 3, ये इसको ग्लोरीफाई कर रहे, अर्थवाद है। बात समझ में आई? तो ये कहते हैं, ये जो ओम इति तदक्षरम उद्गीतम उपासित 1:1-1, ये जैसे अपूर्व है। यहाँ तो अपूर्व, यहाँ तो ओम की उपासना की बात आई, और ओम की उपासना ज्ञान मार्ग, ज्ञान पाने के लिए होता है, मेडिटेशन के लेवल पर होता है। और बाकी जो दोनों स्टेटमेंट हमने दिया, रसों का रस आदि, वो ग्लोरिफिकेशन था। इसी तरह बृहदारण्यक उपनिषद में जो हमने कहा कि लोकम इच्छन्त प्रव्रजंती, ब्रह्म लोक को चाहते हुए लोग को सन्यास बन जाते हैं, वो क्योंकि उस कॉन्टेक्स्ट में वो अपूर्व वाक्य है, इसलिए उसको भी विधि वाक्य ही मानेंगे। विधि वाक्य समझ में आया? इसको स्तुति वाक्य नहीं मानेंगे। अब ये डिस्कशन अभी और है, और इंटरेस्टिंग आर्गुमेंट दोनों के बीच में होगा डेफिनेटली, क्योंकि दो अलग अलग फिलोसफी, दो अलग अलग बैकग्राउंड से बात कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको थोड़ी सी अनकंफर्टेबल लगे। पर जैसे जैसे आप फैमिलियर होते जाएंगे, आप एंजॉय करेंगे। जो जो हमारे यहाँ कहते हैं शास्त्रीय, शास्त्रार्थ है ना, शास्त्रीय डिबेट, उसकी एक अपने रस होता है। बस उसके लिए थोड़े बैकग्राउंड बने तो बेटर। चलिए, तो मैं यहीं रखता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।